मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक विशेष प्रश्न पत्र लेकर के आया हूं जो राज्य शिक्षा केंद्र ने ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयार किया हुआ है। तो देखिए, जो आदर्श प्रश्न पत्र है 2021-22 के लिए ये राज्य शिक्षा केंद्र ने तैयार किया है। तो देखिए इसमें सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न जो दिए गए हैं, इसमें बहुविकल्प प्रश्न रहेंगे जो कि हमारे एक एक अंक के रहेंगे और 6 प्रश्न रहेंगे। तो देखिए, इसमें ये 6 प्रश्न दिए गए हैं जो ब्लूप्रिंट के आधार पर हैं। तो जिन पाठों में से एक एक अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं उनको यहाँ दिया गया है। देखिए, ये जो है प्रश्न नंबर 2 दिया है, यहाँ एक एक अंक के ये 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पे खाली स्थान रहेंगे, इसमें 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ देखिए, जो प्रश्न 3 दिया गया है इसमें सही जोड़ी है और ये 6 जोड़ियाँ रहेंगी जो कि हमें एक दूसरे का मिलान करना है। तो इस प्रकार से इसमें ये 6 अंक हो जाते हैं। यदि मान लीजिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल में अन्य और भी विषय इसकी वीडियो डली हुई हैं इसी गणित की कक्षा 10वीं की, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अब जो प्रश्न चौथा दिया गया है एक एक अंक के, इसमें एक वाक्य में उत्तर देना है और यह जो है हमारे 7 प्रश्न रहेंगे। तो ये देखिए, ये राज्य शिक्षा केंद्र ने इस प्रकार से ब्लूप्रिंट के आधार पर ये पूरा प्रश्न पत्र सेट करके भेजा है। देखिए, यहाँ 5वां प्रश्न हमारा जो रहेगा ये भी एक अंक का रहेगा, इसमें सत्य और असत्य हमें बताना होगा। यहाँ से देखिए, प्रश्न जो 6वां दिया गया है, प्रश्न 6 से हमारे यहाँ पर भी विकल्प रहेंगे। प्रश्न 6 से ये 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 15 तक ये 2-2 अंक के रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न में एक विकल्प रहेगा। 2 प्रश्न दिए रहेंगे, एक प्रश्न रहेगा और उसमें अथवा रहेगा। दोनों में से हमें कोई एक को हल करना है। तो इन प्रश्नों को देखिए, इन प्रश्नों को निश्चित ही आप हल करके जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न सेट किए गए हैं जिन पाठों में से 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। वो 2-2 अंक के प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, तो इनको करिएगा और उन पाठ में जो ये प्रश्न हैं इन्हीं से संबंधित उनको भी आप हल कर दीजिए। तो यहाँ देखिए, ये 2-2 अंक के जो प्रश्न हैं, ये जो हमारा 12-13वां प्रश्न है, ये सभी जो दिए गए हैं हमारे 2-2 अंक के प्रश्न इन पाठों में से दिए गए। इनमें प्रत्येक में विकल्प दिया गया, 2 में से कोई हमें एक को हल करना है। तो 15 तक दिए गए हैं। 16 में से देखिए, यहाँ 16 में से प्रश्न जो दिए गए हैं ये 3-3 अंक के यहाँ से पूछे जाएंगे। 16, 17, 18, 19 और 19 तक 20 से हमारे 4-4 अंक के प्रश्न होंगे। तो इनको देखिए, 4-4 अंक के और 3-3 अंक के जो प्रश्न है और 3-4-4 प्रश्न हमारे यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम, इसमें देखिए ये 18वां प्रश्न है। जिस पाठ में से ये प्रश्न 3 अंक के पूछे जाने हैं, ये हमारे मात्र 4 पाठ ही रहेंगे। इसी प्रकार से जो 20वां प्रश्न है, यहाँ से देखिए ये 4 अंक के हमारे प्रश्न पूछे जाना है और यहाँ से रेखक समीकरण लग जाएगा। पाठ 3 है हमारा, तो पाठ 3 जो दिया गया है, अध्याय 3 जो दिया गया है, वहाँ पे 4 अंक का प्रश्न इसमें से पूछा जाना है, ये निश्चित है बिल्कुल। तो इसीलिए आप इस जो हमारा आदर्श पेपर है, इस पूरे प्रश्न पत्र को आपको 3 घंटे में हल करना है। तो इस पूरे प्रश्न पत्र को सबसे पहले आप, जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो प्रश्न पत्र को आप एक नज़र पूरे को मतलब खोल करके पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद में जो प्रश्न आपसे बन रहे हैं उनको हमें सबसे पहले हल कर देना। भले वो 4 अंक के प्रश्न हैं, तो 4 अंक के प्रश्न भी यदि हमसे बन रहे हैं तो हम सबसे पहले वाले प्रश्न पर इनको हल करेंगे। फिर उसके बाद में जो हमारे अन्य प्रश्न बचते हैं जो थोड़े से कठिन हमें लग रहे हैं, हमने नहीं अच्छे से किए हैं, तो उनको हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ करके हमें प्रश्नों को हल करना है। तो जो ये हमारा आदर्श प्रश्न पत्र है, ये राज्य शिक्षा केंद्र ने भेजा है, तो इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों को आप हल करके निश्चित ही जाइएगा। और इनमें से जो भी प्रश्न आपको लगते हैं कि ये हमसे नहीं बन रहे हैं, आपके पास में कोई भी दिग्दर्शिका या गाइड जो भी हों, उनमें से आप इन प्रश्नों को हल कर लीजिए। और यदि जो समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट्स करके निश्चित ही भेजिएगा। यदि हमारे पास कमेंट्स अधिक आएंगे तो मैं उन प्रश्नों की वीडियो समझा करके आपको इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कि वीडियो अपलोड होती है तो आपके चैनल पर आपको सबसे पहले दिखने लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा प्रश्न पत्र जो दिया गया है, आप इसको वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए और पढ़ करके इन सभी प्रश्नों को हल करके ही आपको जाना है।
तो यहाँ देखते हैं हम जो प्रश्न 1 से हमें जो सभी प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से प्रश्न 1 देखिए ये सही विकल्प वाला है, तो हम इसको हल कैसे करेंगे। तो इसको देखिए हल करना है हमें, तो हम इसको यहीं दो संख्याएं दी गई हैं ए और बी, इस प्रकार से ए और बी का हमें गुणनफल दिया गया है और इनका एचसीएफ दिया है, एलसीएम हमें निकालना है। तो क्या करते हैं, जो हमें एचसीएफ एलसीएम दिया रहता है उसका हम इन संख्याओं के गुणनफल में भाग दे देंगे। तो 120 में 2 का भाग लगा दीजिए, 2 का भाग लगा दें, 2 6 12 60 आ जाएगा, तो इसका विकल्प हो जाएगा 60। इसी प्रकार से ये देख सकते यहाँ देखिए जो दूसरा दिया गया कि द्विघात बहुपद के शून्यांक, यदि हमें शून्यांक दिए रहते हैं तो हमारा जो द्विघात बहुपद बनता है वो एक्स स्क्वायर से लेकर के बनता है, यानी एक्स वर्ग और ऋण अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दोनों का योग होता है। तो इनमें से 4 में से 3 को घटा दीजिए तो हमारा 1 बचेगा, यहाँ आ जाएगा एक्स और दोनों का गुणा कर देंगे, ऋण 4 3 12। तो हमारा उत्तर ए वाला इसका सही हो जाता है। इस प्रकार से देखिए इसमें तीसरा दिया गया है, इसको देखिए रेखक समीकरण ये दिया गया है और एक ये 2 हमें ये रेखक समीकरण दिए गए हैं। तो ये अनंत हल होने वाली शर्त कौन सी होती है, तो ये पहली वाली शर्त है, ये अद्वितीय हल है, और ये अनेक हल वाली है, और तीसरी जो सी में दी गई है ये अनंत हल वाली ये शर्त है। तो इसका उत्तर ये सही हो जाता है। इस प्रकार से देखें हम चौथे को, इसमें देखिए दिया गया है कि श्रेणी दी गई, इसमें 4 7 10 का कौन सा पद 31 है। तो हम सीधे इसमें पदों कौन सा पदों की संख्या 31 बराबर हम लिख देते हैं कि हमारे पास जो सूत्र होता है ना ए, तो यहाँ दिया गया है 4 और n-1 इंटू डी, यानी 3 हमारा यहाँ पे घटा के मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो इसका पद निकाल आता है वो हो जाएगा हमारा 10वां पद, क्योंकि हम 31 में से 4 घटा देंगे और 3 से भाग देंगे, 27 और 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इसको हल करके इसको निकाल देना। अगला देखिए 5वां जो इसमें विकल्प दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा। तो यहाँ देखिए जो ये दिया गया है ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय में पहली भुजा कर्ण मानी जाती है, उसके सामने का कोण 90 अंश होता है, तो इसमें हमें 90 अंश भर देना है। ठीक, यहाँ देखिए 6वां प्रश्न जो दिया गया है कि 2 बिंदुओं दी गए हैं, इनके बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। तो इसकी दूरी का सूत्र आपको याद होगा, तो इसमें ये पहले वाला ऑप्शन ही सही है। ठीक, तो इस प्रकार से ये इसमें ऑप्शन दिए गए थे, इनको मैंने हल कर लिया है। तो आज इतना ही। अगली आपके देखते हैं कमेंट्स, यदि अधिक आते हैं तो अगली वीडियो के माध्यम से जो प्रश्न आपसे समझ में नहीं आते हैं या समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट्स करिए, उनकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप उनको निश्चित ही देख करके ही जाइएगा। और इस पूरे प्रश्न पत्र को आपको निश्चित ही एक बार देख करके ही जाना है, इनको हल करके ही जाना है। ठीक, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक निश्चित ही कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।